आप सभी दर्शकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सारे शिव रूप हैं, इसलिए आपको प्रणाम करना नितांत आवश्यक है। कल दशहरा है, तो हमने सोचा कि हम भी दशहरा के ऊपर अपना तात्विक विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करें कि दशहरा का वास्तविक और तात्विक अर्थ क्या होता है। हम बचपन से दशहरा मना रहे हैं, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते, इसलिए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। कारण है कि हमें अर्थ ही पता नहीं है। यूं ही अंधेरे में, अनजाने में यह पर्व चला जा रहा है, प्रतिवर्ष चला जा रहा है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। दशहरा हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ इशारा करता है कि आगे बढ़ो, आपका वर्ष व्यतीत हो रहा है। ऐसे व्यतीत होते होते आपका सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए दशहरे को समझो, क्या अर्थ है। दशहरा के जो प्रमुख पात्र हैं वह राम जी और रावण जी है, लेकिन इसके पीछे तात्विक रहस्य क्या है वह कोई नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रा चल रहा है, अंतिम नवरात्रा है आज, और कल दशहरा है। तो क्यों यह मनाया जाता है, नवरात्रि क्यों रखे जाते हैं, क्यों देवी की उपासना की जाती है 9 दिन, क्यों, क्या कारण है। सबसे पहले राम जी ने यह आराधना आरंभ की थी। 9 दिनों तक निरंतर श्री राम जी ने भगवती की आराधना की थी, जगदम्बा परा अंबा की आराधना की थी। क्यों? रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन आराधना की, 10वें दिन रावण को पराजय किया। रावण को क्या किया? पराजित किया 10वें दिन जाकर। तो इसका तात्विक अर्थ क्या है, अब जरा उसे समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी ने नवरात्रे अवश्य रखे होंगे, हमें आशा है। तो नवरात्रे कहते हैं कि इन 9 दिनों आप भवानी की पूजा करो, आराधना करो, यानी शक्ति की आराधना करो। शक्ति की आराधना करने से आपको शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति का क्या करोगे? राम जी ने क्या किया? असत्य पर विजय प्राप्त की। तो हमें भी क्या करना चाहिए? नवरात्रों में देवी की उपासना कर, शक्ति प्राप्त कर। आराधना कैसे करनी है हमने आपको पहले दिन वीडियो के माध्यम से बताया था। सत्य रूपेण देवी की आराधना कैसे की जाती है। बाहरी भाव से ही आराधना नहीं करनी है, भीतर के भाव से करनी है, आंतरिक भाव से करनी है। सत्य का आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, निरंतर सतत देवी की उपासना, ऐसा करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है ताकि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। अब हमारे शत्रु कौन है? राम जी का शत्रु तो रावण को बताया गया। राम जी ने शक्ति की उपासना कर रावण पर विजय प्राप्त करी। तो आपके शत्रु कौन है? हमारा शत्रु हम स्वयं हैं। हमारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। हमने इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कैसे कर पाएंगे? देवी की आराधना कर, शक्ति की आराधना कर। क्यों करनी है? क्यों मारना इन विकारों को, इन शत्रुओं को क्यों समाप्त करना है? क्यों विजय प्राप्त करनी है इन शत्रुओं के ऊपर? शिव तक पहुंचने के लिए। जब हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं, ये जो ढांचा आप देख रहे हैं,
या आपकी जो काया है ये क्या है? विकारी तो है। विकारों के कारण ही तो शरीर ग्रहण कर रहे हैं हम। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतया विकार ही हमें जीवन प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। विकार समाप्त करने हैं। जब विकार समाप्त हो जाता है तो क्या शेष बचता है? तब केवल और केवल आपका आत्मा शेष बचता है, आपका शिव, आपका शंकर शेष बचता है। आराधना देवी की करो। कैसे करो? जैसे राम जी ने की। आपको राम बनना पड़ेगा उसके लिए। राम यानी मर्यादा। मर्यादित रहो जीवन भर। शक्ति की उपासना करो। उपासना कर आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी अपने जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए। विजय प्राप्त हो जाएगी तो आपका शिव जागृत हो जाएगा। तो दशहरे का वास्तविक अर्थ यह है, ऐसा नहीं है कि रावण को जलाया और मिष्ठान खाया। यही दशहरा नहीं है। ये आजकल बन गया ऐसा। ये भौतिक जगत में ऐसा हो गया है, कलयुग में ऐसा हो गया है। दशहरा हमें गूढ़ अर्थ को समझाता है। कोई समझे तो या कोई समझाए तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको शिवत्व में पूर्णतया स्थित करना। शिवत्व में पूर्ण भाव से आप स्थित हो जाओ, आत्मा जागृत हो जाए। नव दिन शक्ति की उपासना करो। शक्ति आपके विकार समाप्त कर देगी। विकार समाप्त होते ही आपका शिव रह जाता है। आप शिव भाव में स्थित हो जाते हैं और यहीं से मुक्ति है। यहीं से तो मुक्ति है। रावण को गलत मत समझना। रावण बहुत बड़ा पराक्रमी व्यक्ति था, महापंडित था, बहुत बाहुबल था उसके पास। उसके पास धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन समझाया जाता है कि रावण भी दूषित हो गया माया के कारण। और उस माया पर विजय प्राप्त की किसने? राम जी ने। माया क्या है? रावण कौन है? जो हमारे अंदर अवगुण बैठे हुए हैं। हम किसी के बारे में अच्छा सुनना ही नहीं चाहते। ये हमारे अवगुण है, ये हमारा रावण है, ये हमारे भीतर का रावण है। इसे समाप्त करना है। किसको करना है? हमें करना है, राम बनकर। राम कैसे बनना है? मर्यादा में स्थित होकर। किसकी सहायता से करना है? शक्ति की सहायता से करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव शक्ति के माध्यम से शिव तत्व तक पहुंच सकता है। केवल शिव ही एक मार्ग है जो आपको, माफ करना, केवल शक्ति ही वह मार्ग है। शक्ति की उपासना ही वह साधन है जिससे हम शिव तत्व में हमेशा के लिए स्थित हो सकते हैं और मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। राम बनना चाहिए, शक्ति की उपासना करनी चाहिए शिवत्व में स्थित होने के लिए। हर हर महादेव। आशा है आपका यह दशहरा अपने भीतर के शत्रुओं को समाप्त करने के लिए हो, रावण को जलाने के लिए नहीं। रावण था किसी युग में, अब रावण नहीं है। अब का रावण हम सबके भीतर है। अब रावण तत्व के रूप में है, सबके भीतर स्थित है। रावण को व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया, उसे जलाया गया। लेकिन जो हमारे अंदर विकार निहित हैं, समाहित हैं, उन्हें समाप्त करना, उन्हें जलाना है। कैसे जलाना है? शक्ति की उपासना कर। यही संकेत करता है दशहरा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।